प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी कर लो स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ के अंदर 10वीं क्लास का जो अपना टॉपिक होता है अध्याय नंबर 5, जिसका नाम आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा है कि समांतर श्रेणियां। अब बच्चों, ये जो समांतर श्रेणी क्या होती है और इसके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी की सबसे पहले हमें डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि वास्तव में हम समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और दोस्तों, आपको यह भी विख्यात होगा कि आने वाले मार्च के फर्स्ट वीक में आपके 10वीं के बोर्ड के एग्जाम भी है। तो अभी आपके लिए ये सुनहरा अवसर होगा कि आज हम इस तैयारी कर लो स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपके लिए आज मैथ का टॉपिक जो है आपका समांतर श्रेणियां। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों? समांतर श्रेणियां। ठीक है। अब दोस्तों, हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे दोस्तों? इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? परिभाषा। अब दोस्तों, आपको ये पता है कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं, आओ हम इसको जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी श्रेणी जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि ऐसी श्रेणी जो समान रूप से आगे बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि समांतर श्रेणी हम किस प्रकार से इसको ये दर्शा सकते हैं कि समान अंतर इसके अंदर क्या रहने वाला है। जैसे दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, मैंने यहां पर एक सीरीज के अंदर लिख दिया, यानी एक श्रेणी के अंदर मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। तो इसके अंतर जो समान अंतर है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? जब भी आपको इस प्रकार से जो श्रेणी मिलती है तो इसके अंदर आपको हमेशा ये ध्यान में होना चाहिए कि इसके अंदर अपने पास प्रथम पद कौन सा है और द्वितीय पद कौन सा है, तृतीय पद कौन सा है, चतुर्थ पद कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं इसके अंदर सार्वय अंतर के अंदर। सार्वय अंतर हम ज्ञात इसी श्रेणी के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास सार्वय अंतर जो मैंने बताया था परिभाषा में, समान अंतर जो समान एक जैसा आता है सभी पदों में,
तभी यह श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। और इसको आप एपी भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपने एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे कि 2 4 6 8 10, तो हमेशा इसके अंदर जो आपके पास ये 2 है, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्रथम पद मिलेगा, जिसको आप क्या लिखते हो, ए नाम से इसको लिख सकते हो या A1 भी नाम इसको दे सकते हो। और जो आपके पास ये 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय, इसको हम A2 दे देते हैं, ये A1 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार ये 6 रहेगा, ये आपके पास कौन सा रहेगा, तृतीय पद। और ये श्रेणी है, इसको हम A3 नाम दे देते हैं। और ये दोस्तों आगे तक भी चलती जाती है। अगर हम आपको इसको देखना होता है कि अंतिम पद कौन सा है, तो अंतिम पद हम इसको AN भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आपने आज यह सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी श्रेणी जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसका प्रथम पद होता है हमेशा A, और इसके अंदर हम अंतर निकालते हैं। तो अंतर हमेशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, सार्वय अंतर हम यहां पर ज्ञात कर रहे हैं, सार्वय अंतर के अंदर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने A2 माइनस A1 लिखा। अगर हम A2 की बात करें तो आपको यहां पर दिख रहा है कि A2 का मान कितना है, 4। कितना है, 4। और आपको A1 का मान यहां पर नजर आ रहा है, कितना है, 2। यहां पर माइनस कर देता हूं 2, तो बराबर मेरे पास कितना बच गया, 2। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो सार्वय अंतर आया, और ये आपके पास कितना आया, 2। यहां पर आप देखो कि 4 में से 2 जाने पे कितने बचते हैं, यहां पे 2, और 6 में से 4 जाने पे कितने बचते हैं, 2, और 8 में से 6 जाने पे कितने बचते हैं, 2, 10 में से 8 जाने पे कितने बचते हैं, 2। तो आपके पास जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सभी में समान आ रहा है। तो समांतर श्रेणी हमेशा समान अंतर होता है उसके अंदर, यानी जो सार्वय अंतर D का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जो समांतर श्रेणी की परिभाषा थी, और मैंने बता दिया परिभाषा के बारे में कि ऐसी श्रेणी जो समान समय समान अंतराल से अंतर से आगे बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल क्या रखा, 2 4 6 8 10, और उसके अंदर आपने देखा A1 का मान कितना, 2, प्रथम पद 1 2, और द्वितीय पद 4, तृतीय पद 6, और चतुर्थ पद 8 और 10। इस तरीके से आपकी ये श्रेणी थी, जिसके अंदर सार्वय अंतर का मान हमेशा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे इसी सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल 2 की मैं यहां पे लेता हूं 4 8 12 16 20 24। ठीक है दोस्तों, यहां पर समांतर श्रेणी के अंदर मैंने एक सीरीज को लिखा है 4 8 12 16 20। कितना है, 4 8 12 16 20 24। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता है कि जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। यानी प्रथम पद हमेशा आपके पास रहेगा, श्रेणी का जो प्रथम होता है वही हमेशा प्रथम रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद।
फिर ये आपका द्वितीय पद आ जाता है, द्वितीय पद। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पद। ठीक है, जिसको आप इसको ए से लिखते हो या A1 से लिख सकते हो। ठीक है, A1 A2 A3 A4, ये आगे श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों ये आगे श्रेणी यहां इस प्रकार से चलती रहती है। अब आप इसके अंदर सबसे पहले आपको एग्जामिनर क्या पूछता है, इस श्रेणी के अंदर पूछता है प्रथम पद। आपको जो एग्जामिनर परीक्षा के अंदर आपके जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले पूछता है प्रथम पद का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है, आप यहां से देख के बता सकते हो कि इसके अंदर प्रथम पद का मान कितना है। प्रथम पद का मान कितना आ गया सर, यहाँ पे 4 आ गया। तो आपने बता दिया कि सर यहां पर प्रथम पद का मान कितना है, 4 है। और उसके बाद आपको पूछता है सार्वय अंतर। और प्रथम पद को आप क्या लिखते हो, ए से लिखते हो, और सार्वय अंतर को आप किससे लिखते हो, डी से लिखते हो। किससे लिखते हो, डी से लिखते हो। और सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमेशा क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं। सार्वय अंतर के अंदर हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, कि द्वितीय पद में से हमेशा हमें प्रथम पद को माइनस करना होता है, तो आपका सार्वय अंतर यहां पर निकल जाता है। आप तृतीय पद में से द्वितीय पद भी माइनस कर सकते हो, और चतुर्थ पद में से माइनस कर सकते हो तृतीय पद को, फिर भी आपका यहां पे क्या आ जाता है, सार्वय अंतर आ जाता है। ठीक है, तो सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, सार्वय अंतर हम ज्ञात कर रहे हैं। सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए A2 का मान आपके पास कितना है, 8। A2 का मान कितना, 8, और A1 का मान कितना है यहां पर, 4। 8 में से जब 4 करते हैं तो कितना आता है, 4। आपको पता है कि जब 8 में से माइनस करते हैं 4, तो आपके पास 4 क्या आया, आंसर। और ये आपका जो 4 आया है, ये आपका क्या रहेगा, सार्वय अंतर रहेगा। अब सार्वय अंतर के अंदर 4, और इस प्रथम पद के अंदर भी मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है दोस्तों। तो अब आपको एग्जामिनर यहां से क्या पूछेगा कि इस श्रेणी का 10वां पद पूछ सकता है, 11वां पद पूछ सकता है, 12वां पद पूछ सकता है, 100वां पद पूछ सकता है। तो दोस्तों अब आपको यहां पर मैं सिखा रहा हूं कि श्रेणी के अंदर आपने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है, कि प्रथम पद होता है उसको हम ए लिखते हैं, और जो सार्वय अंतर होता है उसको हम डी लिखते हैं, और सार्वय अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से माइनस कर देते हैं प्रथम पद को। अब आपको एग्जामिनर पूछेगा यहां पर इस श्रेणी के अंदर कि इसका 10वां पद कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि 10वां पद। ठीक है दोस्तों, अब 10वां पद ज्ञात करने, यानी हमें n का मान यहां पर चाहिएगा कि यहां पर n कितना है। तो आपको यहां से पता है कि 1 2 3 4 5 6, यहां पर 10वां पद पूछ रहा है, तो यहां पर हम n का मान कितना ले लेते हैं दोस्तों, n का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जब भी हम n का मान आपके पास होता है और इसका जब हम nवां पद निकालते हैं, तो इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, और उस सूत्र को हम बड़े आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि an का मान जब ज्ञात किया जाता है तो आपके पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और यहां पर d। ठीक है दोस्तों, ये an का मान आपके पास यहां पर
आ जाएगा और इसको मैंने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। दोस्तों आपको ये एक सूत्र याद रखना है कि जब हम nवां पद ज्ञात करते हैं तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें याद रखना है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर ज्ञात करते हैं आपका 10वां पद। तो हम n का मान यहां पे लेते हैं, n का मान कितना आता है यहां पर 10, तो a 10 और n का मान मैं यहां पे लेता हूं 10, तो a का मान यहां पे मैंने 10 लिख दिया। बराबर, अब a का मान यानी a होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद का मान यहां से देखो कितना आ रहा है 4, तो प्रथम पद का मान मेरे पास कितना आया 4, और उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद ब्रैकेट, फिर n का मान अपने पास कितना है 10, n का मान यहां पे कितना आ रहा है 10, फिर माइनस क्या कर देता हूं 1, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहां पर d, जिसको आप क्या बोलते हो सार्वय अंतर, जिसको आप क्या बोलते हो सार्वय अंतर। d का मान यहां पर दोस्तों कितना है 4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर जोड़ घटाव ही करने हैं, आपका n 10 का मान भी यहां पर आ जाएगा। दोस्तों अब आप देखो कि 4 प्लस 10 में से 1 जाने पे कितने बचते हैं 9, फिर आप ब्रैकेट का चिन्ह जब हटाते हो तो आपको पता ही है कि जो ब्रैकेट की जो बाहर होती है संख्या उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा 4। अब देखो दोस्तों कि यहां पर कितना आ गया 4 और प्लस 9 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितने होते हैं 9 चौके 36, 9 चौके कितने होते हैं 36, और 4 और 36 को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 40। तो आपके पास जो मैंने a 10 का मान पूछा था, a 10 का मान कितना होगा 40 होगा। दोस्तों क्या होगा 40। ये था आपको मैंने अभी तो जो पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। समांतर श्रेणी के अंदर आपने देखा था कि जो श्रेणी समान अंतर से आगे बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ये देखो आपको सबसे पहले ऐसी श्रेणी जो एक समान अंतर से आगे बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको आप एपी से भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, ये प्रथम पद था, ये द्वितीय पद था। अंतर सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सार्व अंतर आ जाएगा। फिर मैंने ये एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये सिखाया था कि आपको जब पद पूछे यानी 10वां पद पूछे, 11वां पद पूछे, 100वां पद पूछे तो भी आप इसके अंदर आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपने भविष्य को सुनहरा करें। क्योंकि आपके जो 10वीं के अंदर जो मार्क्स आएंगे यानी नंबर आएंगे उस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो आगे जब 11वीं में आप एडमिशन लेते हो तो अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हो। अगर कोई बच्चा मैथ के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है या उसको आगे कुछ बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनने की जो लालसा होती है तो वो 11वीं के अंदर क्या लेता है मेडिकल लेता है या नॉन मेडिकल लेता है, वो आर्ट्स लेता है, बीकॉम करता है या क्या करता है, वो उस पर आगे डिपेंड रहता है। यानी 10वीं के बाद में ही विद्यार्थी अपनी भविष्य की नींव को डालता है। दोस्तों ठीक है, वो कहते हैं ना कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते गए हम मंजिल की ओर, कुछ भी न मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। ठीक है, अभी तक आपने समांतर श्रेणी के अंदर इतना पढ़ा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो रूप हमें कैसा नजर आता है। दोस्तों ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? व्यापक रूप पढ़ रहे हैं। अब व्यापक रूप के अंदर आप देखते हैं कि हमें समांतर श्रेणी जो दिखती है वो वास्तव में कैसे होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये दोस्तों आगे चलती जाती है। और आगे हम इसके अंतिम की पद की बात करते हैं तो हम a प्लस एन डी भी लिख देते हैं दोस्तों। n यहां पर क्या आएगा दोस्तों? यहां पर मैं लिखता हूं लास्ट के अंदर a प्लस एन डी। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका जो समांतर श्रेणी का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप के अंदर ए को आपने सबसे पहले ये जान रखा है कि ए को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, और डी को आप क्या बोलते हो? सार्वय अंतर बोलते हो। क्या बोलते हो? सार्वय अंतर। ठीक है दोस्तों, जब आपको क्या दिया जाए? प्रथम पद दे दिया जाए और उसके बाद आपको सार्वय अंतर भी दे दिया जाए तो आप श्रेणी के कितने भी पद बना सकते हो। ये आप इस व्यापक रूप पर आप देख रहे हो कि हम कितने भी पद इससे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे प्रथम पद का मान आपको यहां पर कितना दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, और सार्वय अंतर भी मैंने कितना दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम प्रथम पद आपका 3, फिर आपने ए का मान कितना? 3 प्लस सार्वय अंतर कितना? 3। ठीक है, फिर ए का मान कितना? 3 प्लस 2, डी का मान कितना? 3, फिर ए का मान कितना? 3 प्लस 3 इंटू 3, यानी डी का मान कितना? 3। अब ए का मान आपके पास कितना? 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, आगे दोस्तों हम ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि आपको यह बताया कि यहां पर प्रथम पद आपके पास यहां से कितना आ रहा है? 3। अब 3 और 3 आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है? 6। और 3 प्लस 2 इंटू कितने होते हैं? 6। 2 इंटू कितने होते हैं? 6, और 6 में जब 3 जोड़ोगे तो अब आपके पास कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। और 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 का जब 3 के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है तो 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 9, और 9 में 3 जोड़ने पर कितना आता है दोस्तों? 12। कितना आता है? 12। अब देखो यहां पर कितना? 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और 12 में जब आप 3 जोड़ते हो तो आपके पास कितना आता है? 15। कितना आता है? 15। और आगे भी हम इस प्रकार से जा सकते हैं दोस्तों। यानी कि व्यापक जो रूप होता है समांतर श्रेणी का वो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, आगे सो ये चलता रहता है, और लास्ट के अंदर क्या होता है आपका? ए प्लस एन डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका समांतर श्रेणी का क्या रहता है? व्यापक रूप रहता है। अब देखो जो आपने ये समांतर श्रेणी बना दी यहां पर 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब मैंने आपको पूछूं कि इसके अंदर आपका प्रथम पद का मान कितना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? प्रथम पद का मान क्या रहेगा? 3, क्योंकि प्रथम पद सबसे पहले है 3। और उसके बाद आपको अगर सार्वय अंतर पूछा जाए तो सार्वय अंतर के अंदर आप क्या करते हो? डी का मान जब निकालते हो तो a2 माइनस क्या करते हो? a1 करते हो, और a2 का मान आपके पास यहां पर कितना दिख रहा है? 6। यानी है कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ और फोर्थ पद, पांचम। ठीक है, इस प्रकार से आगे ये पद
आते हैं। तो A2 का मान आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। A2 का मान कितना, 6, और A1 का मान आपका यहां पर कितना है, 3। 6 में से जब 3 माइनस करते हो तो आपके पास सार्वभौमांतर का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रथम पद A था और सार्वभौमांतर 3 था, तो आपने इस समांतर श्रेणी का जो आपके सामने ये जो आपको क्या दिख रहा है, व्यापक रूप आपको जो दिख रहा है, ये श्रेणी का क्या है, आपका व्यापक रूप है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट आपको एक प्रश्न देता हूं, आप इसको हल करने की कोशिश करें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके अंदर आप मेरे को ये बताएंगे, एग्जाम्पल 1 देता हूं, 6, 12, इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर प्रथम पद क्या होगा, कौन सा पद, प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, और सार में ये बताना है कि सार्वय अंतर क्या होगा, सार्वय अंतर इसमें क्या होगा, और साथ में ये बताना है कि इसके अंदर 1/11वां पद क्या होगा। मैंने आपको अभी तक जो बताया है उसी में से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक श्रेणी दी गई है और उसके अंदर आपको प्रथम पद बताना है और सार्वय अंतर बताना है, और उसके अंदर जो 1/11 का मान यानी कि 11वें पद का मान बताना है कि 11वें पद का मान कितना आएगा। दोस्तों जल्दी से करो इसको। ये यहां पर 18 है। ठीक है दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि प्रथम पद, सार्वय अंतर और 1/11 का मान कितना आता है। चलो हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको प्रथम पद का पता ही है कि इसके अंदर प्रथम पद कितना दिखाई दे रहा है, प्रथम पद का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आपको सार्वय अंतर यानी कि क्या पूछा है, डी पूछा है। सार्वय अंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी जब निकालते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से यानी कि प्रथम पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और प्रथम पद आपके पास यहां पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और द्वितीय पद आपके पास यहां पर कितना आ रहा है, 12, और बीच में हमेशा क्या, माइनस का चिन्ह है। जब 12 में से 6 जाने पर आपको बचता है कि कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आपका जो सार्वय अंतर का जो मान है वो कितना आ गया, 6 आ गया। यानी प्रथम पद भी 6 और सार्वय अंतर भी क्या है, 6 है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आगे, अपने 1/11 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 1/11वां जो पद है उसका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि 11 का मान जब निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम n से लिखते हैं, an, ठीक है, और a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका हमेशा क्या रहता है, सूत्र रहता है। क्या रहता है, सूत्र। अब आपको पता है कि हमेशा an का मतलब यहां पर हमें क्या दे रखा है, 11, यानी कि हमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, 1/11 का मान पूछ रहा है। तो हमेशा a क्या रहता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान यहां से कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6, फिर प्लस का चिन्ह, और n का मान आपके पास कितना, 11, फिर माइनस
1 इंटू क्या करना है, डी का मान लिखना है, और डी का मान यहां पर आपको कितना दे रखा है, सार्वंतर का मान यहां पर 6। ठीक है, अब 6 प्लस 11 में से 1 जाने पर कितना बचता है दोस्तों, 10 बचता है, और इंटू का गुणा का निशान, फिर 6, और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो यहां पर कितना आ जाता है 60, यहां पर प्लस का चिन्ह है, और ये 6, बस 6 में प्लस करने हैं आपको एड 60, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 60। तो आपके दोस्तों तीनों जो प्रश्न थे उसका आंसर क्या रहेगा, प्रथम पद का मान कितना रहेगा 6, सार्वंतर का मान कितना रहेगा 6, और ए 11 यानी 11वां पद का मान क्या रहेगा आपका यहां पर 66। ये आपके क्या थे, आंसर थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के हमने 3 टाइप पढ़े। सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रथम पद कौन सा होता है, फिर हमने ये जाना कि सार्वयांतर कौन सा होता है, फिर हमने जाना था कि ए एन यानी कि जो पद हमें निकालने होते हैं उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्नावली के ऊपर कि आपके जो प्रश्नावली है उसके अंदर हमें किस प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं। ये अभी तक तो समांतर श्रेणी का आपको मैंने परिचय करवाया कि हमें इस प्रकार से आगे हमें पढ़ना है, और इसी फॉर्मूले के तर्ज पर ही आपकी जो समांतर श्रेणी इस अध्याय के अंदर दी गई है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पर आपकी आती है प्रश्नावली, और उसका 5.1 प्रश्नावली 5.1 का हम प्रश्न नंबर 2 क्या करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको यहां पर क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में आपको यहां पर दे रखा है कि प्रश्नावली 5.1 पर हम क्या करेंगे, अब विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, अब आपको प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, प्रथम 4 पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, और आपको प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया जाएगा, प्रश्न के अंदर आपको ये दिया गया है कि इसका 1 नंबर पार्ट है कि ए का मान कितना है 10, और डी का मान कितना है 10। आपको ए का मान 10 और डी का मान 10 भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, और फिर आपको प्रश्न नंबर 3 करवा देता हूं, और उसके अंदर आपको दे रखा है ए का मान कितना है 4, और डी का मान कितना है -3। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, और आपको प्रथम पद और सार्वयांतर यानी कि बताया गया है। तो हम आपको ज्ञात ही है कि हम इस श्रेणी का जो मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d और a प्लस a प्लस 3d। ठीक है, हमें प्रथम 4 पद पूछे गए हैं, तो हमने 1 2 3 4 पद यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखो ए का मान आपको यहां पर कितना दे रखा है 10। ये आपका कौन सा पद आ गया, प्रथम पद। ये प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहा हूं। फिर ए का मान यहां पर 10 और सार्वंतर भी कितना 10। ठीक है, फिर ए का मान कितना 10 प्लस 2
इंटू 10। आपको खाली क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको यहां पर पुट करना है, यानी रखना है। ए का मान आपको कितना दे रखा है, 10 प्लस 3 इंटू 10। अब देखते हैं, यहां पर 10 प्रथम पद आ गया और 10 में से 10 क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो यहां पर कितना आ गया, 20, और 10 प्लस 2 इंटू 10 कितने होते हैं, 20। 20 में से 10 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 30। और ये है आपका 10 प्लस 3 इंटू 10। 3 का गुणा करना 10 के साथ कितना हो गया, 30। और 30 में से आप प्लस क्या कितने करोगे, 10। तो यह आपका कितना आ गया, 40। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 40। ये आपके प्रश्न नंबर 1 का क्या था, आंसर था कि आपको दिया गया है कि ए का मान 10 है और सार्वयंत्र भी कितना है, कितना है, 10 है। तो आप प्रथम 4 पद इसके क्या लिखोगे कि 10, 20, 30 और 40। ये आपका क्या है, प्रथम 4 पद है। अब प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, ए का मान 4 दे रखा है और डी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं अपना अगला। तो ए का मान 4 और डी का मान कितना, -3। डी का मान कितना है, -3। यानी कि प्रश्न नंबर जो अपना नेक्स्ट था 3 नंबर, ए का मान कितना 4 और डी का मान कितना है आपका -3। फिर वही व्यापक रूप है ए प्लस डी, फिर आपका आ जाता है a प्लस 2d, फिर आपका आ जाता है a प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो a का मान कितना 4, फिर a का मान कितना 4 प्लस का चिन्ह है और d का मान कितना -3। -3 को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। फिर a का मान कितना, a का मान कितना है यहां पे 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना लिखोगे, -3। ठीक है दोस्तों, और ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, यहां पर कैलकुलेशन करनी है, यहां पर गणना करनी है 4 का। यहां पे 4 आ गया। अब देखो जब 4 और ब्रैकेट के अंदर कितना है -3, तो ये जो प्लस का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो अब 4 में से माइनस कितना करना है आपको, 3 करना है। तो 4 में से -3 करोगे तो आपके पास कितना आया, कितना आ गया 1। फिर यहां पे कितना 4 और यहां पे देखो ये माइनस का 3 है और ये प्लस गुणा का यहां पे 2 है, यानी कि अब माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 है तो इसके अंदर आपका कितना आ जाएगा, -6 में प्लस के 4 जाते हैं तो माइनस के कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। अब यहां पे 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो वो संख्या माइनस में ही बदल जाती है। ठीक है, और 3 इंटू 3 कितने होते हैं, 9। यहां पर माइनस के कितने, 9 और प्लस के कितने, 4। तो आपको पता ही है कि जब माइनस की बड़ी संख्या होती है तो चिन्ह उसके साथ हमेशा जो का तो बना रहता है। तो यहां पर 9 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। और वो निशान किसका आएगा आपके पास, माइनस का आएगा। तो इसका आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 4, 1, -2 और -5। ये आपके श्रेणी के अंदर क्या है, प्रथम 4 पद। जो प्रश्नावली है आपकी 5.1 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले तो पूछा गया था कि ए का मान 10, डी का मान 10। फिर आपको पूछा गया कि ए का मान 4 और डी का मान -3। अब दोस्तों आप इस श्रेणी में से आप निकाल सकते हो ए का मान और डी का मान। ए का मान तो आपको पता ही है कि प्रथम पद ये है, वो आपके पास हो ही गया। ठीक है, ए का मान इसको हम प्रथम पद लिखते ही हैं, ए लिख देता हूं। ठीक है, अब डी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, डी सार्वयंत्र होता है a2 माइनस क्या करता हूं, a1। अब a2 का मान कितना है 1 और माइनस का कितना है 4, तो
4 में से 1 जाने पे कितने, 3, और बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस किया तो माइनस का चिन्ह क्या आ गया, साथ में आ गया। तो अब सार्वय अंतर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया दोस्तों। और हमने श्रेणी के 4 पद भी ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको याद क्या करना है कि सबसे पहले प्रथम पद, इसके अंदर आपको क्या होगा, दिया होगा, और आपको श्रेणी के अंदर पूछ सकता है तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और द्वितीय पद A2 से लिखते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और आपको सार्वय अंतर निकालना आना चाहिए। एग्जामिनर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो 5 नंबर प्रश्नावली है उसके अंदर आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 2 प्रश्न पूछे या 1 प्रश्न पूछे या 2 प्रश्न पूछेगा तो एक आपको सार्वय अंतर निकालना पूछ लेगा और एक आपको योगफल का पूछ लेगा, अनुपात ज्ञात करने का पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर आगे गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे जिसको आप जीपी बोलते हो। ठीक है, सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमेशा द्वितीय पद में से माइनस कर देते हैं प्रथम पद को, और ये आपका कौन सा पद है, द्वितीय पद, और ये आपका प्रथम पद माइनस करना है तो आपका सार्वय अंतर क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि ए अन यानी अनुपात ज्ञात करना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले मैंने आपको एक परिभाषा भी बताई थी, उस परिभाषा को भी आपको याद रखना है। और अब आपको यहां पर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, किसका, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, वो क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, आगे ये चलता जाता है। कल आपको इतना याद रखना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आपको पहले की जो बातें होती है उनको याद रखना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अब इजाजत लेना चाहूंगा और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।